हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने एप्स हस्बैंड प्लस में। देखिए, हम पिछला वीडियो में 1 से लेकर 5 तक बहुत अच्छी तरह से समझाए थे, आप लोग को समझ में आया भी होगा। यदि आप 1 से लेकर 5 तक नहीं समझे हैं तो पिछला वीडियो ओपन कीजिए और उसको बहुत बारीकी से अच्छी तरह से 1 से लेकर 5 तक समझिए। उसके बाद 6 नंबर 7 नंबर देखिएगा तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके अलावा यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 साथी जो 8,000, 10,000, 12,000 रुपया एकत्र किया और कुछ बैंक से ऋण भी लिया है ना, और बिजनेस शुरू किए। शुरू करने के बाद वर्ष के अंत में 13,400 रुपया, यानी जो लिखा हुआ नहीं है, मिस्टेक से प्रिंटिंग से नहीं हुआ, लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में उसे 13,400 रुपया लाभ हुआ, ठीक ना। वह लाभ में से 5,000 रुपया किस्त दिया बैंक को, और किस्त देने के बाद जो शेष लाभ बचा ना, वो अपने में मूलधन अनुपात में बांट दिया। ठीक है, इसलिए हम यहां लिख दे रहे हैं कि लाभ कितना है। लाभ है आपका 13,400। आप लोग बुक से देख लीजिएगा, ठीक ना, बुक से देख लीजिएगा, अच्छी तरह से लिखा भी है। ठीक है, ओके। तो हम लोग लिखेंगे पहले ना कि मूलधन हम लोग कितना कितना लगाया है, उसको हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन जिस तरह से बना रहे हैं उसी तरह बनाइएगा, तो आपको फाइनल में टेस्ट में फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, देखिए 3 साथी है, यहां हम लोग लिखेंगे ना कि तीनों साथी का मूलधन बराबर, तीनों साथी का मूलधन बराबर कितना कितना है, 8,000 अनुपात 10,000 अनुपात 12,000। ओके, कैंसिल कीजिए। देखिए सभी में 3 जीरो है, 3 जीरो इसको कैंसिल किए, 3 जीरो 3 जीरो। फिर 2 से कैंसिल करेंगे। देखिए 2 चौका 8, तो कैंसिल किए। फिर 2 से इसको भी कैंसिल कीजिए, 2 पच्चे 10, फिर 2 से इसको भी कैंसिल कीजिए, 2 छक्का 12। ओके, इतना तो समझ में आया, ठीक ना। अब यहां लिखेंगे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग बराबर 4 जोड़ 5 जोड़ 6 इक्वल टू 6 5 11 4 15। अनुपातिक कितना आया, 15। क्लियर ना। अब देखिए लाभ कितना हुआ है, लाभ है 13,400। यहां लिखेंगे कुल लाभ बराबर, कुल लाभ बराबर कितना, 13,400 रुपया। इतना इसी तरह से आप लोग लिखिएगा, ठीक ना, तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, बोला गया क्वेश्चन में कि जब लाभ हुआ ना तो 1 वर्ष के अंत में 5,000 रुपया दे दिया ऋण, है ना, किस्त दे दिया, तो बैंक को दिया बराबर, ये लिखेंगे, यहां लिखेंगे बैंक को दिया बराबर, बैंक को दिया बराबर कितना दिया, 5,000। ओके, तो शेष लाभ कितना बचा निकालेंगे, शेष लाभ बराबर, शेष लाभ बराबर 13,400 था, ठीक ना, माइनस 5,000 जो ऋण दिया था बैंक को किस्त, तो बचा कितना, 8,400। ओके, इतना शेष बच गया। अब इतना जो रुपया बचा है वो मूलधन अनुपात में तीनों बांटेगा, ठीक ना। तो लिखा जाएगा यहाँ कि पहला साथी का हिस्सा बराबर या पहला साथी का लाभ बराबर, पहला साथी का लाभ बराबर, या हिस्सा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। लाभ कितना बचा शेष, 8,400 गुने पहला का अनुपात कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे। अब अनुपातियों कितना है, अनुपातियों 15 है, 15 लिखेंगे, ठीक ना। अब कैंसिल करते हैं, देखिए 15 पचे 75, है ना, 5 4 9, 5 छक्का 90, 0। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 में 0 से गुणा करें 0 आएगा, 4 छक्का 24 के 4 हाथ में 2, 5 20 और 2 22। ओके, यानी पहला साथी का लाभ कितना होगा, 2,240 रुपया। ओके, इतना तो समझ में आया ना। उसी तरह तीनों साथी का करेंगे, दूसरा साथी का मूलधन बराबर, दूसरा साथी का लाभ बराबर, दूसरा
साथी का लाभ बराबर कितना है लाभ टोटल 8,400 और दूसरा का कितना है अनुपात 5 और अनुपातियों कितना है 15। इसको भी कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 560। ओके देखिए 0 5 6 30 के 0 हाथ में 3 25 3 28 रुपया। ओके दूसरा का निकल गया 2,800। तीसरा का निकालना है तीसरा साथी का लाभ बराबर तीसरा साथी का लाभ बराबर ओके 8,400 गुने कितना अनुपात उसका है 6 है 6 और अनुपाती को कितना 15 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 560 मल्टीप्लाई कीजिए 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0 आएगा 6 36 6 8 में 3 और 30 3 33 3,360 रुपया। इस तरह से आप बनाइएगा बाबू। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको फुल से फुल मार्क्स मिलेगा।